ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं कैसे दिव्य स्तोत्र के बारे में, जो न केवल आपकी प्रेत बाधा भूत बाधा का नाश करता है, अपितु आप उसके पाठ मात्र से ही भगवान महादेव से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, बहुत ही दिव्य ये स्तोत्र है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा स्तोत्र है। और इस स्तोत्र को करने की कुछ विशेष विधि है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही एक चीज मैं आप सभी शिव भक्तों से कहना चाहता हूं कि यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको किसी भी प्रकार की यदि जीवन में समस्या आ रही है तो आप अन्य स्वरूपों की तरफ मत जाइए। जो आपके आराध्य है, जिस स्वरूप से आपको सबसे अधिक प्रेम है, केवल उसी स्वरूप की ही आराधना आपको करनी चाहिए। हर जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उद्धार आपका उस प्रेम से ही होगा। उस भगवान के लिए जो आपका अद्भुत प्रेम है, उसी से आपका उद्धार होना है। वही आपका भक्ति भाव है। आप जरूरत पड़ने पर अपने को छोड़ करके दूसरे के पास जाते हैं तो चीजें थोड़ी अलग होने लग जाती है। इसलिए हालांकि स्वरूप सब उन्हीं के हैं, एक ही परमेश्वर है, उन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं, किंतु जिस प्रकार से ये पूरा जगत व्याप्त है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आपको प्रेम कहीं एक ही जगह होता है और उसी के लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। यही स्थिति भगवान की भी होती है। जब आप उस स्वरूप में स्थित हैं, उस परमेश्वर के स्वरूप में प्रेम से लीन हो जाते हैं, तब उसी के शरणागत होना चाहिए। वही आपका उद्धार करेगा। और लिंग पूजा से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति लिंगम है। कैसे है वो भी आपको आगे नटराज सीरीज में पता चल जाएगा। प्रमाण के साथ आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी पावर जो है वो लिंग ही है। इसलिए लिंग पूजा के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई एक चलिए एक आप सभी शिव भक्तों से एक प्रश्न है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई ऐसे देवी या देवता का नाम बताइए, इंक्लूडिंग शंकर जी, कि जिन्होंने शिवलिंग की पूजा ना करी हो। ऐसे किसी भी देवी देवता का नाम मुझे आप बताइए, कमेंट में आप बता सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी ऐसा कोई स्वरूप जान करके जिन्होंने लिंग पूजा ना करी हो। शंकर जी को मिलाकर भी उन्होंने भी लिंग पूजा की हुई है। तो लिंग पूजा से बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य नहीं है और कोई भी इससे बड़ी पावर नहीं है। चाहे आप शिव कहिए, चाहे आप देवी कहिए, सब कुछ वो लिंग में ही समाहित है। आप पीठ भाग बोलते हैं तो देवी आ जाती है, लिंगम बोलते हैं तो जो शिवलिंग होता है वो फिर आप शिव आ जाते हैं। तो सब कुछ चराचर जगत इस शिवलिंग में ही व्याप्त है। बात करते हैं इस दिव्य स्तोत्र के बारे में। एक ऐसा स्तोत्र है जिसके पाठ मात्र से आपके प्रेत बाधा भूत बाधा का नाश होता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूतों का भय नहीं सताता है। साथ ही एक प्लस पॉइंट इस स्तोत्र का ये भी है कि इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ऐसा वर्णित है इसकी फलश्रुति में, जो कोई भी इस दिव्य स्तोत्र का पाठ सुबह करता है, प्रातःकाल में करता है, तो उससे न केवल नंदी जी प्रसन्न होते हैं बल्कि महादेव भी उसे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे दिव्य स्तोत्र को आप क्यों छोड़ना चाहेंगे मुझे नहीं पता। आप सभी शिव भक्तों को इसका पाठ सुबह वाली पूजा में तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। संध्या में आपकी इच्छा है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, और सुबह करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब इस स्तोत्र, ये कोई ज्यादा बड़ा स्तोत्र तो है नहीं, बहुत छोटा सा स्तोत्र है और इसकी फलश्रुति भी इसमें वर्णित है और इसका हिंदी अर्थ भी इसमें वर्णित है। मैं पीडीएफ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब नंदी जी का अभिषेक किया गया, भगवान महादेव ने स्वयं इस महान उत्सव का आयोजन किया। जब आप नंदी सीरीज देखेंगे तब बहुत सारे रहस्य आपके सामने उजागर होंगे। जब नंदी जी का अभिषेक किया गया तब सभी प्रमथ गणों, सभी भूत गणों, सभी पिशाच गण, जितने भी योगिनी वगैरह सब कुछ जो भी भगवान के गण होते हैं सब वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी दिक्पाल वगैरह सब उपस्थित थे उस समय जब नंदी जी का अभिषेक किया गया। तब महादेव जी ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र नंदी आज से सभी गणों का अध्यक्ष होगा और देवताओं पर भी इसका प्रभुत्व रहेगा। तब सब देवताओं प्रमथ गणों ने मिलकर के नंदी जी की ये स्तुति की थी। जो स्तोत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये वो स्तोत्र है जो देवताओं ने नंदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा था और इसके फलश्रुति में ऐसा वर्णित है कि ऐसा इसका पाठ करने वाले को कभी भी भूतों का भय नहीं होता है और जो कोई प्रातःकाल इसका पाठ करता है महादेव उसे स्वयं आशीर्वाद देते हैं।
अब इसको करना कैसे है वो देख लीजिए। स्तोत्र तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपको करना है नमो नंदीश्वराय बोल करके। सबसे पहला जो वर्ड होगा, सबसे पहले तो आप जो संकटनाशन गणेश स्तोत्र है वो, इससे पिछली वाली वीडियो यदि किसी से भक्त ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ के आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, फिर आपको लिंगार्चन करना है। जो शिवलिंग पूजा आप हमेशा करते हैं वैसी शिव पूजन आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करने से पहले नमो नंदीश्वराय बोलना है। नमो नंदीश्वराय बोल करके आपको इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर देना है। और इसकी फलश्रुति मैंने अलग से लिखी हुई है। उस फलश्रुति से पहले, यानी आप मान लीजिए एक पाठ कर रहे हैं तो आप नमो नंदीश्वराय से लेकर के पूरा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। यदि आपको 3 पाठ करने हैं तो आप नमो नंदीश्वराय से लेकर के इस स्तोत्र का पाठ करें, पुनः नमो नंदीश्वराय बोल करके दूसरी बार इस स्तोत्र का पाठ करें, और फिर पुनः नमो नंदीश्वराय बोल करके आप इस स्तोत्र का पाठ करें। तो ये 3 आवृत्ति होगी। इसके बाद लास्ट में आपको फलश्रुति केवल एक बार ही करनी होती है। जो जितने भी आप स्तोत्र कर रहे हैं, मान लीजिए एक किया तो एक बार में ही पूरा स्तोत्र और फलश्रुति कर लीजिए। 3 बार करना है तो 3 बार पहले आवृत्ति स्तोत्र की रहेगी, और तीसरी बार लास्ट में जब आप स्तोत्र पूर्ण करेंगे तब फलश्रुति आपको बोलनी है। 7 बार कर रहे हैं तो 6 बार तो इसकी स्तोत्र की आवृत्ति रहेगी, और 7वीं बार में आपको ये पूरा फलश्रुति के साथ पढ़ देना है। तो फलश्रुति सबसे लास्ट में आपको करनी चाहिए। बार बार फलश्रुति करने की आवश्यकता नहीं होती है। करना चाहिए तो आपकी इच्छा है, कोई बर्डन भी नहीं है, जैसा आप करना चाहिए। इसमें विधि में आप ऐसे प्रपंचों में मत फंसिएगा। आप भक्ति भाव से करेंगे तो उतना उत्तम होगा। तो इस स्तोत्र का पाठ आपको ऐसे करना है। और मान लीजिए आप कर रहे हैं और घर परिवार में किसी को कुछ ऐसा लग रहा है तो आप एक काम करिए, आप एक ग्लास वगैरह में ऐसा जल भर करके रख लीजिए, उसे नंदी जी के सामने रख दीजिए और इस स्तोत्र का पाठ करें। और फिर वो जो जल हो गया, जो अभिमंत्रित जल हो जाएगा, वो उसे आप उस व्यक्ति को पिला सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस स्तोत्र का पाठ करते हुए अपना राइट हैंड उस जल के ग्लास के ऊपर रख लीजिए और फिर आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, और फिर नंदी जी से प्रार्थना करके वो जल आप उस व्यक्ति विशेष को पिला सकते हैं। उससे उसको बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन प्लस पॉइंट एक शिव भक्त के लिए ये है कि इस स्तोत्र के पाठ करने से नंदी जी भी प्रसन्न होते हैं, और साथ में ऐसा वर्णित है कि महादेव उसे वरदान प्रदान करते हैं, और महादेव उसकी जो की गई पूजा है उसे स्वीकार करते हैं, उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं सताता है। शिव पूजा में नंदी जी की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ऐसा प्रदोष रहस्य की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महादेव ने स्वयं ऐसा बोला है कि प्रदोष काल में नंदी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भगवान ने वृष श्रृंगाग्र तांडव किया था तब सभी देवताओं को निर्देश दिया था कि प्रदोष काल में नंदी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और शिव पूजन के साथ नंदी पूजन अवश्य होता है। जहां नंदी होते हैं वहां शिव होते हैं, और जहां शिव होते हैं वहां नंदी अवश्य होते हैं। बहुत सारे रहस्य नंदी सीरीज में आपके सामने उजागर होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।